बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के वीडियो लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होने वाले एक और ऑपरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जिस ऑपरेशन की बात की जाएगी वो है डिलीशन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एरे पर डिलीशन के ऑपरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये डिलीशन का ऑपरेशन मेमोरी में किस तरह से एग्जीक्यूट होता है और डिलीशन का एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कि डिलीशन है क्या। डिलीशन इज अ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन इन विच we remove an element or record from any given or specified location in the list। यानी डिलीशन एक ऐसा ऑपरेशन है कि जिसमें हम लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक लोकेशन से रिमूव करते हैं। लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए जिस लोकेशन पे से आपको एलिमेंट को रिमूव करना है। आफ्टर डिलीशन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द लिस्ट विल बी डिक्रीज्ड। जब आप डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिक्रीज होंगे या रिड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लिस्ट में 100 रिकॉर्ड्स हैं और आपने किसी एक एलिमेंट को किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे से रिमूव किया है तो उस सूरत में आफ्टर डिलीशन आपके पास 99 एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे। देखते हैं कि डिलीशन का ऑपरेशन मेमोरी में एक्चुअली किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। हम अज्यूम करते हैं कि वी हैव अ लिस्ट दैट इज कॉल्ड डेटा, यानी हमने इस एरे का नाम डेटा रखा है। इस लिस्ट में 6 एलिमेंट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है, जबकि यहाँ पर हमने 5 एलिमेंट्स को स्टोर किया हुआ है। डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यह जरूरी है कि लिस्ट में कम से कम एक आइटम जरूर हो या एक एलिमेंट मौजूद हो, यानी n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर रहा है। अब इस वक्त लिस्ट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो n की वैल्यू 5 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। जबकि जिस लोकेशन से हमें किसी एलिमेंट को रिमूव करना है वो लोकेशन 2 है और वो लोकेशन हमने k वेरिएबल को असाइन की हुई है, यानी हम kth पोजीशन पे मौजूद एलिमेंट को रिमूव करना चाहेंगे। अगर आप देखें तो k की वैल्यू 2 है, यानी सेकंड लोकेशन के एलिमेंट को रिमूव करना है और सेकंड लोकेशन पे इस वक्त 358 एक एलिमेंट मौजूद है। आप देख सकते हैं इस 358 को हमें यहाँ लिस्ट में से रिमूव करना है। अब ये प्रोसीजर किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। हम करेंगे ये कि जिस लोकेशन के एलिमेंट को हमें रिमूव करना होगा उस लोकेशन के नीचे वाले एलिमेंट को हम ऊपर अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन के ऊपर ओवरराइट करेंगे, यानी थर्ड लोकेशन का जो एलिमेंट है यानी 410 वो 358 पर ओवरराइट होगा। जब ये 410 358 के ऊपर ओवरराइट होगा तो लिस्ट की जो अपडेटेड फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी थर्ड लोकेशन पे मौजूद एलिमेंट 410 358 यानी सेकंड लोकेशन पर आ चुका है और 358 जिस आइटम को हमें रिमूव करना था वो रिमूव हो चुका है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस वक्त लिस्ट में जो आपके पास इस वक्त लिस्ट की अपडेटेड फॉर्म मौजूद है, यानी सेकंड फॉर्म जो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि 410 सेकंड लोकेशन पे भी मौजूद है और 410 थर्ड लोकेशन पे भी मौजूद है। यानी इसका मतलब यह है कि एक रिकॉर्ड डुप्लीकेट फॉर्म में मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि हम जिस लोकेशन को रिमूव करना चाह रहे हैं या जिस लोकेशन के आइटम को रिमूव करना चाह रहे हैं उस लोकेशन से लेकर एन तक यानी लास्ट एलिमेंट तक सारे आइटम्स को वन बाय वन हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, यानी 410 को ऊपर लेकर आए हैं 358 की जगह पर।
अब उसके बाद हम फोर्थ लोकेशन के एलिमेंट को थर्ड लोकेशन पे ओवरराइट करेंगे, यानी 523 को 410 पर ओवरराइट किया जाएगा। जब ये 523 410 पे ओवरराइट होगा तो लिस्ट की जो अपडेटेड फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि अब लिस्ट में 410 सेकंड लोकेशन पे मौजूद है, थर्ड लोकेशन पे जो 410 मौजूद था वहां पे 523 ओवरराइट हो चुका है। अब हम फिफ्थ लोकेशन के एलिमेंट को फोर्थ लोकेशन पर लेकर आएंगे, यानी 689 को 523 की ऊपर ओवरराइट किया जाएगा। अभी 689 जब 523 के ऊपर ओवरराइट होगा तो लिस्ट की जो अपडेटेड फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास 689 फिफ्थ लोकेशन पे भी मौजूद है और ये फोर्थ लोकेशन पर भी मौजूद है। अब आप सोच सकते हैं कि सिक्स लोकेशन हमारी फ्री है, क्या सिक्स लोकेशन के एलिमेंट को भी ऊपर लेकर आया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपने इस लेक्चर में अभी क्लियर किया था कि हम जिस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं उस लोकेशन से लेकर एन तक, यानी लास्ट एलिमेंट तक एक एक आइटम को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते आते हैं। तो हम 689 को एक मर्तबा ऊपर की तरफ यानी फिफ्थ लोकेशन के एलिमेंट को फोर्थ लोकेशन पे मूव कर चुके हैं। तो अब ये फिफ्थ लोकेशन पे जो एलिमेंट मौजूद है इसको किस तरीके से रिमूव किया जाए, क्योंकि इस वक्त भी आपको लिस्ट में डुप्लीकेशन नजर आ रही होगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि जब आपके एन एलिमेंट भी n-1 पोजीशन पे आ जाए, यानी n की वैल्यू क्या थी 5, ओके, और 5 पे मौजूद 689 एलिमेंट हम n-1 लोकेशन पे यानी 4 पे लेकर आ चुके हैं। तो अब आप n की वैल्यू को अपडेट करेंगे। n की वैल्यू को अपडेट करने का मतलब यह है कि अभी आपको, अगर आपने देखा होगा कि मैंने अपने डिलीशन की डेफिनेशन में ये डिस्कस किया था कि जब आप डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिड्यूस हो जाते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट कर रहा है? n, और n की वैल्यू क्या थी? 5। तो अब हमें क्या करना होगा? आफ्टर डिलीशन n की वैल्यू को अपडेट करना होगा, और n की वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे? n की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, यानी 5 से ये 4 हो जाएगी। तो अब जब आपने देखा कि n की वैल्यू 4 हो चुकी है तो अब जब कभी भी आप एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे लिस्ट में से तो 1 से लेकर n तक ही एक्सेस किया जाएगा, यानी 1 से लेकर 4 तक। फिफ्थ लोकेशन पे जो एलिमेंट मौजूद है इसको हम गार्बेज वैल्यू कंसीडर करेंगे या इसको हम नल कंसीडर करेंगे। यानी अब हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 4 हैं 1 से लेकर n तक, और इन्हीं को ही एक्सेस किया जाएगा। इस तरह से मेमोरी में डिलीशन का ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम डिलीशन का ऑपरेशन मेमोरी में कैसे परफॉर्म करते हैं। अब हम चलते हैं इसके एल्गोरिथम की तरफ। देखते हैं इसके एल्गोरिथम में जो पैराग्राफ पार्ट है वो क्या कहता है कि डिलीटिंग फ्रॉम अ लीनियर एरे। हियर LA is a linear array with n elements and k is a positive integer such that k less than or equal to n। इसका पैराग्राफ पार्ट हमें ये बता रहा है कि एक तो इसमें जो जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो कौन से होंगे और उनका पर्पस क्या है। LA के नाम से एक वेरिएबल होगा जो कि एक्चुअली लीनियर एरे है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स कितने हैं उनकी क्वांटिटी n वेरिएबल होल्ड करेगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें n की मदद से पता चलेगा, और जिस लोकेशन को हमें डिलीट करना है वो k के पास मौजूद होगी। k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी हम एक ऐसी लोकेशन को डिलीट करेंगे जो जिसका एड्रेस k वेरिएबल के पास होगा। लेकिन यहाँ पे ये ख्याल जरूर रखा जाए कि k की वैल्यू n से कम या बराबर होनी चाहिए। यानी अगर k की वैल्यू मिस्टेकनली n से ज्यादा हो जाती है, n से ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो लाइक 4 हैं और आप 10th लोकेशन को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये कतई तौर पर गलत होगा। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपकी लिस्ट में मौजूद हैं आप उन्हीं में से ही किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहेंगे, इसीलिए k की वैल्यू n से कम होनी चाहिए या n के बराबर होनी चाहिए। दिस एल्गोरिथम डिलीट्स द kth एलिमेंट फ्रॉम LA। लीनियर एरे में से kth एलिमेंट को ये एल्गोरिथम डिलीट करेगा। अब इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में आइटम इज इक्वल टू LA ऑफ k कहा गया है। इसी तरीके से स्टेप 2 में फॉर का लूप चला है, और फॉर के लूप में एक स्टेटमेंट रखी गई है जो बार बार इस लूप की मदद से एग्जीक्यूट होगी, दैट इज LA ऑफ j इज इक्वल टू LA ऑफ j प्लस 1। स्टेप 3 में n की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा, और स्टेप 4 में हम
एग्जिट करेंगे, यानी हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम चलते हैं कि ये एल्गोरिदम, अब हम देखेंगे काम कैसे करता है। आप देख सकते हैं कि इस एल्गोरिदम में LA एक लीनियर एरे है जो मैंने यहाँ पर राइट साइड पर रखा है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह से इसमें दीगर जो वेरिएबल्स हमारे पास इस्तेमाल होंगे लाइक n, k, j या item, these variables are actually in memory। तो मेमोरी के स्टेटस को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट किया है मेमोरी के नाम से, जो आपको ये दिखाएगा, शो करेगा कि किस तरह से मेमोरी के अंदर वैल्यूज अपडेट हो रही है। अब जो वेरिएबल्स हमारे इस एल्गोरिदम में इस्तेमाल होंगे उन वेरिएबल्स को मैं यहाँ मेमोरी में क्रिएट कर रहा हूँ लाइक दिस। n की वैल्यू इस वक्त 6 है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स LA के अंदर यानी लीनियर एरे में 6 हैं, जो आप देख सकते हैं राइट साइड पर इस एरे में CHPINA। These are different elements which are stored in LA. That is why the value of n is 6. The value or the location which has to be removed from the list is 3 and that is stored in K। यानी K एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास उस लोकेशन का एड्रेस होगा जिस लोकेशन से आप आइटम को रिमूव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से थर्ड लोकेशन पे मौजूद एलिमेंट को रिमूव करना चाहेंगे, इसलिए 3 K वेरिएबल के पास स्टोर किया गया है। बाकी तो और वेरिएबल्स भी हैं जिनको हम अपने एल्गोरिथम में इस्तेमाल करेंगे, दैट इज आइटम एंड जे। अभी तक इनके पास कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है। स्टेप 1 देखते हैं कि स्टेप 1 क्या कहता है। सेट आइटम इज इक्वल टू LA ऑफ K, यानी LA ऑफ K पर जो भी वैल्यू मौजूद हो वो आइटम वेरिएबल को असाइन कर दी जाए। अब LA ऑफ K का क्या मतलब है देखते हैं। आइटम इज इक्वल टू LA ऑफ K। LA ऑफ K पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, पहले तो देखेंगे K की वैल्यू क्या है। K की वैल्यू सब 3 है मेमोरी में, तो LA ऑफ 3 पर आइटम मौजूद है P और वो P असाइन होगा आइटम वेरिएबल को। कीप इन माइंड LA ऑफ 3 पे जो एलिमेंट है वो है P और P हमें असाइन करना है आइटम को, तो P वैल्यू आइटम वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। राइट, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कंट्रोल ट्रांसफर होगा स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में लूप चलाया गया फॉर j इज इक्वल टू k टू n-1। यहाँ पर एक बात मैं वजह से बताता चलूं कि ये देखिए एल्गोरिदम की नोटेशंस डिफरेंट होती हैं, प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर या सिंटैक्स अलग होती है। ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि ये लूप किस तरीके से काम कर रहा है। इसमें आपने कहा है j इज इक्वल टू k, यानी इनिशियल वैल्यू तो आपको समझ में आ रही होगी यकीनी तौर पे कि j को इनिशियल वैल्यू कौन सी असाइन करनी है, k की वैल्यू असाइन करनी है। लेकिन ये लूप कब तक चलेगा और इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कहां जिक्र किया गया है, यहाँ पर यह चीज वाजे नहीं होती है। यहाँ पर मैं वाजे तौर पे बताता चलूं कि जब कभी भी आप एल्गोरिथम की बात करते हैं तो एल्गोरिथम में फॉर के लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, खासतौर पे इंक्रीमेंट की बात करूंगा, इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट होती है। इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट यानी इंक्रीमेंट को कतई तौर पे एल्गोरिथम में शो नहीं किया जाता फॉर के लूप में। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं j इज इक्वल टू k टू n-1 लिखा हुआ है, यानी ये जो लूप चलेगा j इज इक्वल टू k, इनिशियल वैल्यू k की होगी, यानी k के पास जो भी वैल्यू होगी वो j को असाइन हो जाएगी और n-1 तक ये लूप चलेगा। अब j की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी हर स्टेप में। इस चीज को मैंने समझाने के लिए आपके सामने सी लैंग्वेज में फॉर लूप की सिंटैक्स को मेंशन किया है कि फॉर j इज इक्वल टू k, j लेस देन और इक्वल टू n-1 एंड j इज इक्वल टू j+1। ये मैंने सिंटैक्स सी प्रोग्रामिंग की यहाँ पर मेंशन कर दी है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से ये काम होगा। तो अब जब स्टेप 2 एग्जीक्यूट होगा तो इसमें सबसे पहले कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप में इनिशियलाइज, यानी k की वैल्यू j को असाइन की जाएगी। जैसे ही k की वैल्यू j को असाइन होगी तो k की वैल्यू सब मेमोरी में 3 है और वो असाइन हो जाएगी j को, यानी j भी 3 के इक्वल हो चुका है। उसके बाद
कंडीशन चेक होगी फॉर लूप की कि क्या जे की वैल्यू n-1 से लेस है। अब n की वैल्यू क्या है इस वक्त हमारे पास 6, n-1 का मतलब होगा 5, n की वैल्यू 6 है, n-1 का मतलब है 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो ये लूप 5 तक चलेगा, यानी जब तक j की वैल्यू 5 से लेस होगी या 5 के बराबर होगी तब तक तो ये लूप चलेगा। Once the value of j is going to be increased from 5, then this loop will be ended। तो अब होगा ये कि कंडीशन चेक होगी j लेस देन और इक्वल टू n-1। यस ऑफ कोर्स j की वैल्यू 3 है जो कि 5 से लेस है। ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो इसका जो कंट्रोल है वो उस स्टेटमेंट पर ट्रांसफर होगा जो कि लूप की बॉडी के अंदर लिखी गई है, दैट इज दिस वन, LA ऑफ j इज इक्वल टू LA ऑफ j प्लस 1। यानी LA ऑफ j प्लस 1 पे जो भी वैल्यू हो वो LA ऑफ j को असाइन की जाए। देखते हैं ये काम किस तरीके से होगा। LA ऑफ j प्लस 1 पे जो भी वैल्यू है, अब j की वैल्यू सब क्या है मेमोरी में 3, तो जहां जहां स्टेटमेंट में j था वहां पे हमने उसको रिप्लेस कर दिया 3 से। LA ऑफ 3 पे वैल्यू असाइन की जाए LA ऑफ 4 की। अब LA ऑफ 4 यानी I वो असाइन होगा LA ऑफ 3 पे। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि फोर्थ लोकेशन पे मौजूद एलिमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जैसा कि हम मैनुअली इस चीज को डिस्कस करके आ चुके हैं कि हर एक एलिमेंट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाएगा। तो I इस P के ऊपर ओवरराइट होगा। आप देख सकते हैं कि I P के ऊपर ओवरराइट हो चुका है, और अब I फोर्थ लोकेशन पे भी मौजूद है और थर्ड लोकेशन पर भी मौजूद है। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगा कंट्रोल अगले स्टेटमेंट पे आएगा, दैट इज एंड ऑफ लूप। यानी अब यहाँ पर पता चल रहा है कि फॉर लूप की जो बॉडी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए कंट्रोल अगेन ट्रांसफर होगा लूप पे। जैसे ही कंट्रोल लूप पे ट्रांसफर होगा यहाँ पर अगेन, अब यहाँ पर j इज इक्वल टू j प्लस 1, यानी j जो हमारा काउंटर वेरिएबल है वो अपडेट होगा, उसमें एक वैल्यू की एक नंबर का इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू उसकी। तो j की वैल्यू 3 से मेमोरी में 4 हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेमोरी में इस वक्त j की वैल्यू अपडेट हो चुकी है 4। अब उसके बाद कंडीशन चेक होगी फॉर लूप में, जिसमें कहा गया है कि j लेस देन और इक्वल टू n-1, यानी j की वैल्यू जब तक n-1 से लेस है या बराबर है लूप चलना चाहिए। और n-1 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि n-1 का मतलब यहाँ पे 5 लिया जाएगा क्योंकि n की वैल्यू इस वक्त मेमोरी में 6 है। तो n-1 यानी 5 और j की वैल्यू 4, इस वक्त j n-1 यानी 5 से स्मॉल है। यकीनी तौर पे कंडीशन हमारी ट्रू है। ऐसी सूरत में कंट्रोल ट्रांसफर होगा लूप की बॉडी पे, जहां पर लिखा है LA ऑफ j इज इक्वल टू LA ऑफ j प्लस 1। तो LA ऑफ j प्लस 1 की जो भी वैल्यू होगी वो LA ऑफ j को असाइन की जाएगी, यानी j जहां जहां लिखा हुआ था वहां पे हमने j की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। अब LA ऑफ 5 LA ऑफ 4 को असाइन होगा, और LA ऑफ 5 पे मौजूद है n, वो असाइन होगा LA ऑफ 4 को, यानी फिफ्थ लोकेशन का एलिमेंट फोर्थ लोकेशन पे ट्रांसफर होगा। और अगेन जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर एक एलिमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब n i की जगह ओवरराइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि i की जगह पर n ओवरराइट हो चुका है। इस स्टेप के एग्जीक्यूट होने के बाद लूप हमारा कंप्लीट होगा, और लूप के कंप्लीट होने के बाद यानी लूप की बॉडी मुकम्मल होने के बाद कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा लूप के ऊपर, और यहाँ पर j यानी काउंटर वेरिएबल अपडेट होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और j की वैल्यू मेमोरी में 4 थी, अब वो 4 से 5 हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मेमोरी में j की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या j की वैल्यू n-1 से लेस है या बराबर है। j की वैल्यू मेमोरी में 5 है और n-1 का मतलब भी 5 है, दोनों आपस में कंपेयर होंगी। इन दोनों के कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं कि j की वैल्यू n-1 से लेस नहीं है मगर इक्वल जरूर है। यानी n-1 का मतलब यहाँ पर आपको मैं एक मरतबा फिर कहता चलूं कि n की वैल्यू 6 जरूर है मगर लूप ने n-1 तक चलना है, यानी 5 तक। तो j की वैल्यू 5 से लेस नहीं है मगर इस वक्त इक्वल है। ऐसी सूरत में कंडीशन हमारी ट्रू हुई है। कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में कंट्रोल ट्रांसफर होगा लूप की बॉडी के अंदर मौजूद स्टेटमेंट पे, दैट इज LA ऑफ j इज इक्वल टू LA ऑफ j प्लस 1। यहाँ पर अगेन हम j की जगह पर j की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। देखते हैं 5 प्लस 1 पे जो भी वैल्यू होगी वो LA ऑफ 5 पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो LA ऑफ 5 प्लस 1 का मतलब हुआ LA ऑफ 6। LA ऑफ 6 पे मौजूद है इस वक्त a, जो असाइन होगा LA ऑफ 5 पे, यानी 6 लोकेशन पे मौजूद एलिमेंट 5th लोकेशन पर ओवरराइट हो जाएगा।
आप देख सकते हैं कि 6 लोकेशन पे ए मौजूद है, 5th लोकेशन पे एन मौजूद है, तो ए इस एन के ऊपर ओवरराइट हो चुका है। अब अगेन जैसे ही इस स्टेटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफर होगा एंड ऑफ लूप पे, यानी यहां से कंट्रोल वापस जाएगा लूप के ऊपर, और लूप में जे की वैल्यू अपडेट होगी, यानी काउंटर वेरिएबल अपडेट होगा। जे इज इक्वल टू जे प्लस वन, दैट मीन्स जे की वैल्यू मेमोरी में 5 है, अब ये प्लस होकर 6 हो जाएगी, और आप देख सकते हैं मेमोरी में जे की वैल्यू 6 हो चुकी है। अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या जे की वैल्यू अब n माइनस वन यानी 6 माइनस वन दैट इज 5, 5 से लेस है। हमने कहा जे की वैल्यू 6 है जो कि 5 से लेस नहीं है। क्या जे की वैल्यू 5 के बराबर है? जे की वैल्यू 5 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब है कि अब कंडीशन हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी, और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में कंट्रोल डायरेक्टली ट्रांसफर होगा लूप की बॉडी के बाहर वाली स्टेटमेंट पे, दैट इज स्टेप 3, जहां पर अब हम n की वैल्यू को अपडेट करेंगे। n इज इक्वल टू n माइनस वन, यानी अब n की वैल्यू जहां पहले 6 थी वो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। n की वैल्यू 5 हो चुकी है, अब हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे वो 5 कंसीडर किए जाएंगे। इस तरह से n भी अपडेट हो चुका है। अब हमारे पास स्टेप 3 के बाद जो स्टेप है दैट इज स्टेप 4, और वो है एग्जिट, यानी हमारा ये अल्गोरिदम कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा कि इस स्टेप 4 के कंप्लीट होते ही आप देख सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट थी जिसमें हमें थर्ड लोकेशन पे मौजूद एक एलिमेंट को रिमूव करना था, वो रिमूव हो चुका है, और अब हमारे पास लिस्ट में टोटल 5 एलिमेंट्स रह चुके हैं। आप कह सकते हैं कि सर इस वक्त लिस्ट में अब भी 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते, हम सिर्फ ओवरराइट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया कि हम जिस लोकेशन को रिमूव करना चाह रहे थे, जिस आइटम को रिमूव करना चाह रहे थे, उसको रिमूव करने के लिए हमने उस पर उससे नीचे वाले एलिमेंट को ओवरराइट किया, और फिर ये प्रैक्टिस हम हर एक एलिमेंट पर अप्लाई करते आए, यहाँ तक कि हमने एन तक लूप चलाया। यहाँ पर एक बात वाज़ेह तौर पे समझ लीजिए कि पहले n की वैल्यू 6 थी, तो ये एलिमेंट्स 1 से लेकर 6 तक रीड किए जाते। अब चूंकि n की वैल्यू अपडेट होकर 5 हो चुकी है, तो अब ये एलिमेंट्स 1 से लेकर 5 तक ही एक्सेस किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 6th एलिमेंट जो आपको लिस्ट में वैसे बज़ाहिर नजर आ रहा है, मगर अब ये फ्री कंसीडर किया जाएगा, या ये ब्लैंक कंसीडर किया जाएगा, या दूसरे अल्फाजों में ये गार्बेज वैल्यू है, अब इसको एक यूजफुल वैल्यू के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे हैं लिस्ट में वो है सी, एच, आई, एन एंड ए। जो 6th पोजीशन पे ए है, इसको ब्लैंक कंसीडर किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है। डिलीशन का एल्गोरिदम किस तरीके से अ, अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने सीखा होगा कि हम किस तरीके से डिलीशन को मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं, और किस तरह से एल्गोरिदम के थ्रू एक एक स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी रेस करके बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी क्यूरीज को मेरे ईमेल एड्रेस पे जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उस पर भी आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि अगर आपके जहन में कोई सजेशन है, कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप दोनों सूरतों में, यानी कमेंट्स में भी या फिर अपने इस ईमेल एड्रेस पे, दोनों सूरतों में आप मुझे फीडबैक या सजेशन दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सर्चिंग पे बात करेंगे। सर्चिंग एक और ऑपरेशन है, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।